तो आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज़ की। तो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज़ क्या होता है, इसको मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। शेयर बाज़ार में आपके एक शेयर खरीदने से लेकर उस शेयर के आपके डीमेट अकाउंट में आने तक कई तरह की कॉर्पोरेट एंटिटीज़ यानी कई संस्थाएं बैकएंड में काम कर रही होती हैं, जिससे ये काम सही तरीके से हो जाए। पर्दे के पीछे काम कर रही ये एंटिटीज़ सेबी के कायदे कानून के मुताबिक आपके सौदे को मुमकिन बनाती हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। इन एंटिटीज़ को फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज़ के नाम से जाना जाता है। ये इंटरमीडियरीज़ एक दूसरे के काम पर निर्भर होती हैं और एक साथ मिलकर वो इकोनॉमिक सिस्टम तैयार करती हैं, जिससे बिना वित्तीय बाज़ार का चलना असंभव है। इस टॉपिक में आपको इन इंटरमीडियरीज़ के बारे में बताया जाएगा। तो शेयर दलाल यानी स्टॉक ब्रोकर क्या होते हैं? स्टॉक ब्रोकर या दलाल शायद शेयर बाज़ार का सबसे महत्वपूर्ण इंटरमीडियरी है। इसके बारे में जाने बगैर आपका काम नहीं चलेगा। ये एक कॉर्पोरेट एंटिटी होती है जो शेयर एक्सचेंज में ट्रेडिंग मेंबर के तौर पर रजिस्टर होते हैं और इनके पास स्टॉक ब्रोकिंग का लाइसेंस होता है और ये सेबी के नियमों के तहत काम करती हैं। एक तरह से स्टॉक ब्रोकर आपके लिए शेयर बाज़ार का दरवाज़ा है। शेयर बाज़ार में आने के लिए आपको किसी ब्रोकर के पास ट्रेडिंग अकाउंट खोलना ज़रूरी होता है। आप ब्रोकर अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। आपका ट्रेडिंग अकाउंट आपके ब्रोकर के पास होता है, जिसके ज़रिए आप शेयर खरीद या बेच सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपने ट्रेडिंग अकाउंट खोल लिया है और आप कोई सौदा करना चाहते हैं, जिसके लिए आपको अपने ब्रोकर से संपर्क करना है। तो इसके क्या तरीके हैं? पहला, आप खुद ब्रोकर के ऑफिस में जाएं और वहां बैठे डीलर से मिलकर उसे बताएं कि आपको क्या सौदा करना है। डीलर वहां इस तरीके के कई ऑर्डर बुक करता है। और दूसरा है, आप अपने ब्रोकर को फ़ोन कर सकते हैं। अपनी पहचान, क्लाइंट कोड जैसी जानकारी देने के बाद आप अपना ऑर्डर बता सकते हैं। इसके बाद डीलर आपके सौदे को पूरा करेगा, फिर आपको फ़ोन पर ही बता देगा कि आपका ऑर्डर पूरा हो गया है। तीसरा, आप खुद भी सौदा कर सकते हैं। एक ट्रेडिंग टर्मिनल सॉफ्टवेयर के ज़रिए आपको अपने कंप्यूटर या मोबाइल पर सिर्फ लॉगिन करना होगा और आप खुद शेयर की लाइव यानी उस वक्त की कीमत देख सकेंगे और ऑर्डर कर सकेंगे। इसलिए ये सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला तरीका है। तो ब्रोकर आपको कुछ सुविधाएं देता है, जैसे पहला है बाज़ार में शेयर खरीदने बेचने की सुविधा। दूसरा है ट्रेडिंग के लिए मार्जिन, इसकी हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। तीसरा, अगर फ़ोन पर ट्रेडिंग करनी है तो वहाँ ब्रोकर आपको मदद करेगा, साथ ही सॉफ्टवेयर का सपोर्ट भी आपको प्रदान करेगा, जिससे आपके ट्रेडिंग में दिक्कत ना हो पाए। चौथा है हर सौदे का कॉन्ट्रैक्ट नोट जारी करना। ये नोट उस दिन के सौदे का लिखित प्रमाण होता है। पांचवा है आपके बैंक अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के बीच पैसा ट्रांसफ़र करना। ब्रोकर आपसे इस सुविधाओं के बदले एक फ़ीस लेता है, जिसे ब्रोकरेज चार्ज कहते हैं। हर ब्रोकर के यहाँ ये फ़ीस अलग अलग होती है। आपको वो ब्रोकर चुनना होता है जहाँ फ़ीस और सुविधाएं का सही संतुलन और आपको सही फ़ीस ब्रोकर प्रदान कराता है। तो अब बात करते हैं डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के बारे में। जब आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो उसके कागज़ संभाल कर रखते हैं, जिससे समय आने पर आप दिखा सकें कि आपने कब और कहां से उसे ख़रीदा था। इसलिए कागज़ को सुरक्षित जगह पर रखना महत्वपूर्ण होता है। इसी तरह जब आप शेयर खरीदते हैं, जो कि वास्तव में उस कंपनी में आपकी हिस्सेदारी है, तो आपको अपनी हिस्सेदारी साबित करने के लिए शेयर सर्टिफिकेट को संभाल कर रखना होता है, क्योंकि उसी में सारी जानकारी लिखी होती है कि आपके पास कंपनी का कितना हिस्सा है। 1996 तक शेयर सर्टिफिकेट कागज़ का होता था, लेकिन उसके बाद ये शेयर सर्टिफिकेट डिजिटल तरीके से जारी होने लगा। कागज़ के शेयरों को डिजिटल में बदलने की प्रक्रिया को डीमैटेरियलाइज कहा जाता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डीमैट कहा जाने लगा।
1996 के बाद इन डीमेट शेयरों को डिजिटली रखने की ज़रूरत आ पड़ी और तब से एक डीमेट अकाउंट ज़रूरी हो गया है। डीमेट अकाउंट की सुविधा देने के लिए डिपॉजिटरी को बनाया गया। डिपॉजिटरी आपके डीमेट अकाउंट आपके सभी शेयरों को डिजिटल फॉर्म में रखने का काम करती है। इससे आप अपनी डिजिटल तिजोरी भी मान सकते हैं। आपके ब्रोकर के पास खोला गया ट्रेडिंग अकाउंट और डिपॉजिटरी के पास खोला गया डीमेट अकाउंट आपस में जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप इन्फोसिस का शेयर खरीदना चाहते हैं तो आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट पर लॉगिन करेंगे, अपनी कीमत डालेंगे और ख़रीदने का ऑर्डर डालेंगे और शेयर खरीद लेंगे। यहाँ आकर ट्रेडिंग अकाउंट का काम खत्म। इसके बाद इन्फोसिस का शेयर अपने आप आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएगा। इसी तरह बेचते समय आपको शेयर की कीमत और ऑर्डर ट्रेडिंग अकाउंट पर डालना होगा और शेयर आपके डीमेट अकाउंट में अपने आप निकल जाएंगे। अभी देश में डीमेट अकाउंट की सर्विस देने वाली सिर्फ 2 डिपॉजिटरी हैं, NSDL और CDSL। दोनों में एक जैसी सर्विस मिलती हैं और दोनों सेबी के नियम के तहत काम करती हैं। जैसे आप शेयर ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए ब्रोकर के पास जाते हैं, NSE या BSE नहीं, उसी तरह डीमेट अकाउंट खोलने के लिए आप NSDL या CDSL के पास नहीं, किसी डिपॉजिटरी के पास जाएंगे। ये DP आपका अकाउंट खोलने के लिए डिपॉजिटरी के एक एजेंट की तरह काम करते हैं और सेबी के नियमों के अधीन होते हैं। अब बात करते हैं कि बैंक का क्या रोल होता है शेयर खरीदने में और बेचने में। शेयर बाज़ार के मामले में बैंक की भूमिका काफ़ी सीधी होती है। ये बैंक से ट्रेडिंग अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट से बैंक के बीच पैसों का ट्रांसफ़र करते हैं। इसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट और बैंक अकाउंट में एक ही नाम होना ज़रूरी है। आप अपने कई बैंक अकाउंट अपने ट्रेडिंग अकाउंट से जोड़ सकते हैं। जैसे ज़ीरोधा पर एक प्राइमरी बैंक अकाउंट और 3 सेकेंडरी बैंक अकाउंट आपके ट्रेडिंग अकाउंट से जोड़ने की सुविधा है। आप शेयर खरीदने के लिए पैसे इसमें किसी भी बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं, लेकिन बेचते समय पैसे सिर्फ प्राइमरी बैंक अकाउंट में ही जाएंगे। आपका प्राइमरी बैंक अकाउंट आपके ट्रेडिंग अकाउंट डिपॉजिटरी और रजिस्टर एंड ट्रांसफ़र एजेंट से भी जुड़ा होता है। तो ट्रेडिंग बैंक और डिपॉजिटरी अकाउंट आपस में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जुड़े होते हैं, जिससे आप आसानी से सौदे कर सकें। अब बात करते हैं NSCCL और ICCL के बारे में। नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE की और इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की एक सब्सिडरी है। इनका काम है एक्सचेंज पर होने वाले हर सौदे का सेटलमेंट करना। अगर आपने बायोकॉन का एक शेयर 446 के भाव पर ख़रीदा है तो किसी ने आपको ये शेयर 446 रुपये में बेचा है। क्लियरिंग कॉरपोरेशन का काम ये सुनिश्चित करना है कि शेयर बेचने वाले के डीमेट अकाउंट से निकलकर खरीदने वाले के डीमेट अकाउंट में पहुंच जाएं और पैसे खरीदने वाले के बैंक से निकलकर बेचने वाले के बैंक अकाउंट में। कुल मिलाकर क्लियरिंग कॉरपोरेशन किसी भी सौदे में ये काम करता है। पहला, खरीदार और बेचने वाले की पहचान करना और उनके अकाउंट में पैसे और शेयर का हिसाब किताब जोड़ना। ये पक्का करना कि सौदा पूरा हो और कोई भी पार्टी सौदे से पीछे ना हट जाए। टॉपिक की कुछ ज़रूरी बातों को मैं शेयर करना चाहूँगा। पहला है, बाज़ार में कई इंटरमीडियरीज अलग अलग काम करते हैं, जिसके मिलने से पूरा तंत्र बनता है जिससे बाज़ार में आसानी से कामकाज हो सके। दूसरा है, शेयर बाज़ार में आपके घुसने का रास्ता ब्रोकर से होकर जाता है, इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी ज़रूरत और सुविधा को ध्यान में रखकर सही ब्रोकर चुनें। तीसरा है, ब्रोकर आपको ट्रेडिंग अकाउंट की सुविधा देता है जिसके ज़रिए आप शेयर खरीद या बेच सकते हैं। डिपॉजिटरी एक ऐसी संस्था है जो आपके शेयर डिजिटल फॉर्म में रखती है और इसके लिए आपका डीमेट अकाउंट बनाती है। पांचवा है, देश में 2 डिपॉजिटरी हैं, NSDL और CDSL। और 6 पॉइंट है, डीमेट अकाउंट खोलने के लिए आपको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से संपर्क करना होगा। वो डिपॉजिटरी के एक एजेंट के तौर पर काम करते हैं।
क्लियरिंग कॉर्पोरेशन आपके सौदे को क्लियर करने और सेटल करने का काम करता है। तो ये 7th टॉपिक था, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन आपके सौदे को क्लियर करने और सेटल करने का काम करता है। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो थैंक यू सो मच, और आप मुझे सपोर्ट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।